फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष पर बोले उमर अब्दुल्ला, फिलिस्तीन के लोगों पर हो रहे अत्याचार पर विश्व समुदाय ने साधी चुप्पी। गाजा में इजराइल की बमबारी का तमिलनाडु में विरोध, सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में रावण दहन के बाद बोले पीएम मोदी, आज उन शक्तियों का दहन हो जो कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। दशहरा महोत्सव में बोले पीएम मोदी, अगली रामनवमी अयोध्या में रामलला के मंदिर में मनेगी। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा चैन से बैठूंगा नहीं। नागपुर में इजराइल हमास युद्ध पर बोले मोहन भागवत, यूक्रेन या गाजा पट्टी में संघर्ष जैसी घटनाओं का समाधान मुश्किल। मणिपुर हिंसा पर भी मोहन भागवत का बयान, कहा मणिपुर में हुई जातीय हिंसा प्रायोजित थी, हिंसा पर बाहरी ताकतों को कसूरवार ठहराया। 22 जनवरी को होगा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, मोहन भागवत ने तारीख का ऐलान किया। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान होने पीएम मोदी रामलला को स्थायी मंदिर में विराजमान कराने के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी आरएसएस पर कसा तंज, कहा कि जाति धर्म के नाम पर नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, साधु संतों पर टिप्पणी की, कहा कि यूपी में बाबा की सरकार में बाबाओं की बल्ले बल्ले। अखिलेश के पोस्टर पर एआईएमआईएम ने कसा तंज, पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश की मुंगेरी लाल से तुलना की। मुंबई में दशहरा कार्यक्रम पर शिंदे पर गरजे उद्धव ठाकरे, कहा शिवसेना को चोरी करने का प्रयास, नेताओं को कमल में फंसाया। मुंबई में सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, कहा कि अपने स्वार्थ के लिए वो हमास और लश्कर तैयबा के साथ भी गठबंधन कर ले। अनुराग ठाकुर का महुआ पर बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछने के बदले पैसा लेने के लगे आरोप भ्रष्टाचार से जुड़े। दिल्ली में दशहरा कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल का बयान, कहा दिल्ली में अच्छी शिक्षा, मुफ्त बिजली हमारा संकल्प। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, मराठा आरक्षण के पक्ष में राज्य सरकार, कानून के दायरे में आरक्षण होना उचित। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से किया किनारा, कहा कि बीजेपी से मिले प्यार का आभार। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों को दी सौगात, गांधीनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। दिल्ली में आज केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, तेलंगाना के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी की रैली, पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। मध्य प्रदेश के नरसिंह विधानसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली, प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होंगे। नागपुर में मोहन भागवत ने देश की जनता को आगाह किया, कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहकावे में न आए, जिसका काम अच्छा लगे उसी को वोट करें। एमपी में मैदान छोड़ने वाले दिग्विजय के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, पत्रकारों से कहा, क्या आप दिग्विजय के बयानों को गंभीरता से लेते हैं। राजस्थान में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी नेताओं में नाराजगी, नागौर से सिटिंग विधायक रूपा राम ने टिकट न मिलने पर गाना गाकर नाराजगी जाहिर की। यूपी एसटीएफ ने शातिर जालसाज अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया, रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी करता था। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कार सवारों का हुड़दंग, कार की खिड़की पर लटककर बवाल किया, वायरल वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। लखनऊ में क्रिकेट विश्व कप के टिकटों की फर्जी बुकिंग, एक वेबसाइट पर की जा रही थी फर्जी बुकिंग, शिकायत के बाद शुरू हुई जांच। झारखंड के देवघर में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कई महिलाओं समेत 17 लोग घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, श्रद्धालुओं को अनियंत्रित ट्रक ने कुचला, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हरियाणा के रोहतक में युवक की मौत पर हंगामा, लोगों ने शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया, ब्लड डोनेट करने के बाद बिगड़ी युवक की तबीयत। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, उत्तरी कश्मीर में कोई भी आतंकी सक्रिय नहीं, इस साल सिर्फ 10 लोग आतंकवाद की राह पर चले। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने किया पिंक बूथ का उद्घाटन, गेझा गांव और बरोला में बने पिंक बूथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिशा में बड़ा कदम। हापुड़ में बाइक टकराने के विवाद में युवक की हत्या, पीट कर युवक की जान गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में डाइंग कंपनी ने बॉयलर फटने से लगी वहां पर आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से काफी देर के बाद आग बुझाई। लखनऊ के हजरतगंज में गोदरेज शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बाबा बागेश्वर धाम ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन, नवरात्रि में दर्शन करके लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। 18 नवंबर को विधि विधान के साथ बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, दशहरा के मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने निकाला मुहूर्त। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच होगा मैच, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर को 2 बजे शुरू होगा मैच।
बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी जीत। विश्व कप के मुकाबले में बांग्लादेश को 149 रनों से मिली हार। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत से अफगानिस्तान के फैंस खुश। अफगान फैंस कर रहे हैं टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दुआ। विराट कोहली ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत पर बधाई।